ईरान खुद को और मजबूत समझता जा रहा है। कारण क्या है खुद को ईरान के मजबूत समझने का, ये आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह, हमास और यमन में हूती विद्रोही, इनको लगातार ईरान मजबूत करता रहा है और यही वजह है कि ईरान पूरी तरह से आश्वस्त है कि हालांकि ईरान ये जानता है कि उस पर कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन लोगों को आगे बढ़ाने का, इन लोगों को मजबूत करने का काम ईरान हमेशा से करता रहा है। तो किसी भी मुश्किल घड़ी में लेबनान, फिलिस्तीन और यमन, जहां के बड़े चेहरे हैं ये लेबनान, फिलिस्तीन और यमन की बात हमेशा से, इनका दावा है कि ये वहां के लोगों की बातों को रखते रहे हैं, वहां के लोगों के हितों की बात करते रहे हैं। तो इन लोगों, ये हमेशा ईरान के साथ रहेंगे। ये वो चेहरे हैं। हिजबुल्लाह के लिए हमेशा से कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान ने ही बड़ा किया है, ईरान को हिजबुल्लाह ने ही मजबूत, हिजबुल्लाह को ईरान ने ही मजबूत किया है। वहीं हमास की भी यही स्थिति है। हमास को भी फंडिंग से लेकर तमाम बड़ी चीजें, यहां तक कि हथियार उपलब्ध कराना भी ईरान की ही जिम्मेदारी रही है। हूती विद्रोही भी फल फूल रहे हैं क्योंकि ईरान इनकी हमेशा से मदद करता रहा है। तो ऐसे में ईरान को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में इनकी ओर से भी ईरान को लेकर कुछ मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं। मैं जनरल कोचर एक तस्वीर में दिखा रही हूं इस वक्त, अगर आप देख पा रहे हो कि ईरान सुप्रीम लीडर वहां के सामने ही है, लेकिन चेहरे हिजबुल्लाह, हमास और हूती, इनको मजबूत करने का काम ईरान का हमेशा से रहा है। तो क्या ये उम्मीद करता है ईरान के कभी कुछ मुश्किल हो तो ये भी आगे आएंगे ईरान के लिए? बिल्कुल आएंगे, बिकॉज ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हम इनको बोलते हैं। और ईरान को हम ऑक्टोपस जो है, ये 8 जो हाथ हैं ईरान के, और उसमें से 3 जो ये जो मेन हाथ जो आपने दिखाए हैं अभी, 3H हम जिसको बोलते हैं, ये ईरान की बलबूते पे ही इनको ताकत मिली है। और हम ईरान को हेड ऑफ ऑक्टोपस बोलते हैं। तो अगर इस हेड को हम कमज़ोर करेंगे और हम इसके ऊपर जो सैंक्शन जो ऑलरेडी इसको लगे हुए हैं, अमेरिका ने लगाए और बाकी देशों ने भी लगाए हैं, और अगर हम इसको अंकुश में नहीं करेंगे, आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये जो न्यूक्लियर की बात हम करते हैं और जो ईरान के पास जो वॉरहेड्स की क्षमता है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि 90% एनरिचमेंट जो यूरेनियम का है एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए, वो ईरान के पास ऑलरेडी है। और 3 से 4 दिन तक ईरान एक वॉरहेड तैयार कर सकता है। तो अगर ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट को अगर हम सच माने, तो आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, जो 3H की बात करते हैं, हौतीज़, हजबुल्लाज और हमास, इनके पास भी ये एटम बॉम्ब दिया जा सकता है और वो एक वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो अभी स्टार्ट हुआ है युद्ध, इसमें ईरान को हमको अंकुश में लेना पड़ेगा और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर मौका शायद यूएसए को नहीं मिलेगा इसको ईरान को कंट्रोल करने के लिए। और स्पेशली ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, 3H की बात कर रहे हैं, हजबुल्लाह वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन स्टेट एक्टर है आज। जिस टाइप की फौज हजबुल्लाह को पिछले 10 साल में ईरान ने मदद इसको की है, और जो IRG की भी मैं इसको बात करना चाहूँगा यहाँ पे, जो इसका रिपब्लिकन गार्ड है ईरान का, जिस तरीके से हजबुल्लाह की ट्रेनिंग हुई है और गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल करी है, वो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। लेकिन सर, इजराइल ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, इसीलिए तो ईरान, अभी खबर आई कि ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है कि अगर इजराइल की ओर से अटैक होते हैं, बदला लेने की कोशिश क्या सर होगी ही, तैयारी पूरी कर रखी है। तो इजराइल ने भी खुद को इसको लेकर मजबूत कर रखा है। क्या तैयारियां इजराइल की होंगी, इस पर मैं आपसे बात करूंगी आगे। बड़ी खबर जा रही है कि लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह की आमने सामने की जंग, लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह की आमने सामने की जंग की खबर सामने आ रही है। दक्षिण लेबनान इजराइल की इन्फेंट्री यूनिट घुसी है। हिजबुल्लाह के आमने सामने जंग की पुष्टि हो गई है। कल तक हिजबुल्लाह की ओर से, लेबनान की ओर से यह इनकार किया जा रहा था कि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए लेबनान में घुस चुकी है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल की इन्फेंट्री यूनिट घुसी है और वहां लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना आमने सामने है। इसकी पुष्टि हो गई है। आमने सामने की लड़ाई अब शुरू हो गई है। अभी तक एयर स्ट्राइक से हमले हो रहे थे और उसी हमले में, एयर स्ट्राइक से ही, उन्हीं हमलों में हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को खत्म किया गया था। लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन कल से शुरू हो चुका है, जिसकी पुष्टि अभी तक लेबनान ने नहीं की थी, लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर और बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट में क्या महायुद्ध के हालात बन रहे हैं? और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार से हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भूमध्य सागर में तैनाती बढ़ा दी है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। अमेरिका ने F-15E, F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधे तौर पर अपना समर्थन इजराइल के साथ सार्वजनिक तौर पर लिखित में दिया है और ये आश्वासन दिया है कि हम इजराइल के साथ लगातार खड़े हुए हैं और ईरान का मुंहतोड़ सामना करेंगे। ईरान ने जो कदम उठाया है अब उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। हालांकि ईरान लगातार जो है इजराइल को डराता रहा है, चेतावनी देता रहा है, धमकाता रहा है कि वो इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा हमला जो अब तक कभी नहीं देखा था। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं और 100 से ज्यादा ये मिसाइलें कल रात छोड़ी जाती हैं इजराइल की तरफ की। तस्वीरें आप देखिए, ईरान ने मिसाइल अटैक किया, यूएस ने लड़ाकू विमान उतार दिए हैं और पलटवार क्या अब इसका करेगा इजराइल, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इजराइल पूरी तरह से तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और कह चुके हैं कि अब ये जो हमला किया है इसको खत्म इजराइल ही करेगा। तो ये 3 तस्वीरें, 5 फ्रंट पर आर पार की जंग लगातार बनी हुई है। ईरान ने वॉक द टॉक सीधे तौर पर साबित कर दिया है। और ईरान के निशाने पर इजराइल के कई शहर हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि 181 मिसाइलें दागी गई हैं, 80 शहरों को निशाना बनाया गया है। कौन कौन से शहर हैं ये आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल के अपने अलग दावे हैं, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है इजराइल को कि अगर इजराइल की ओर से इस हमले का बदला लिया गया, यानी इजराइल की ओर से इसके बदले में ईरान पर हमला किया गया, तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तीसरे महायुद्ध की शुरुआत। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात। बज गया तीसरे विश्व युद्ध का सायरन। मिडिल ईस्ट से हुआ वर्ल्ड वॉर का आगाज। जिसका डर था वही हुआ। इजराइल के आक्रामक रुख पर अब तक खामोश रहे ईरान ने आखिरकार इजराइल पर सीधा हमला बोल ही दिया। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इजरायली सेना के कैंप में हुए नुकसान को देखकर लगाया जा सकता है। इजरायली सेना के मिलिट्री बेस में मची भयानक तबाही की तस्वीरें खुद आईडीएफ ने जारी की हैं। ईरान ने इजराइल पर जिन
खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इतनी विध्वंसक और अचूक थी कि उसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया और मिसाइलें डोम को चकमा देते हुए इजराइल के कई रिहायशी शहरों में तबाही मचाती रही। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया और ईरान के दागे गए मिसाइलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के इस एक तरफा अटैक से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अब महायुद्ध का ऐलान कर चुके इजरायली पीएम नेतन्याहू की धमकी से लगाया जा सकता है। नेतन्याहू ने ईरान को सीधे धमकाते हुए कह डाला, ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसे गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपने नियम